बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, बात अब जेल भरो तहरीक के ऐलान से बहुत आगे बढ़ चुकी है और ना सिर्फ अब जेलें और हवालात कम पड़ने जा रहे हैं, बल्कि इमरान खान का जो तफसीली मंसूबा है, किस तरह से इस इम्पोर्टेड हुकूमत की गिरती हुई दीवार को इमरान खान ने आखिरी धक्का देना है और किस तरह से इनके इक़्तिदार के ताबूत में आखिरी कील ठोंकना है, इस हवाले से मामलात अब बहुत आगे ले जाने का फैसला कर लिया गया है। और इमरान खान ने किस तरह से अपने तमाम तर सियासी मुखालिफिन को ठोक के रख दिया है, चित कर दिया है, इस हवाले से इम्पॉर्टेंट तफसीलात हैं। जबकि मरियम नवाज जो है, बौखलाहट तो आपको पता है कि बढ़ती जा रही है, अपनी सियासत तो नहीं बच रही। अब मरियम नवाज ने आसिम मुनीर साहब, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खुला अल्टीमेटम दे दिया है और एक बहुत बड़ा पंगा ले लिया है। जनरल बाजवा के ऊपर तो ये आर्टिकल 6 लगाएंगे, आप देखिएगा, और उसकी तैयारी कर दी गई है। लेकिन अब जनरल आसिम मुनीर और उनकी टीम के लिए मरियम बीबी की तरफ से एक बड़ा वाज़े और दो टोक पैगाम आया है और उनसे कुछ मुतालिबात भी सामने अवाम के आकर रख दिए गए हैं और अब उनसे सवाल किया जा रहा है ये मामला कहां पर जाएगा और इस वक्त पाकिस्तान के जो ताकतवर इदारे हैं वो कहां पर खड़े हैं, ये डेवलपमेंट्स भी मैंने आपके सामने रखनी है। वैसे सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मुस्लिम लीग नून जो है उसने पार्टी के नाराज अरकान को मनाने का फैसला भी कर लिया हुआ है और ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की, जिसमें पार्टी के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का फैसला भी किया गया। और इस सब के अंदर शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज को शाहिद खाकान अब्बासी से एज सून एज पॉसिबल मुलाकात की हिदायत भी की है। मुलाकात में पार्टी की तंजीम साजी, वर्कर कन्वेंशन समेत मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा पंजाब और केपी के जो मुमकिना इंतखाबात हैं, ये लफ्ज़ मुमकिना इंतखाबात, वैसे आइन में तो मुमकिना का लफ्ज़ नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क में आइन और कानून तो एक सेकेंडरी चीज़ होके रह गया हुआ है ना। इस मुल्क में तो कुछ लोग हैं जिनकी अना, जिनकी पॉलिसीज़, जिनके लगाए गए सुर्ख दायरे किसी के नाम पर ज़्यादा अहम हैं और आइन और कानून की तो उसके सामने वक़्त नहीं है, लेकिन उस पर भी इन्होंने अच्छी खासी बातचीत की है। अब ये तो वो मामलात हैं जो अवाम के सामने रखे गए हैं, ये वो एलामिया है। हुआ क्या होना है इस मीटिंग में चचा भतीजी के दरमियान, वो आपको भी पता है, वो हमें भी पता है। पहले तो सिर्फ शहबाज और नवाज ग्रुप लड़ते थे, हमजा और मरियम ग्रुप लड़ते थे। अब इन दोनों ग्रुप्स के नीचे से जो बुनियादें हैं सीनियर रहनुमा, वो नीचे से हट चुकी हैं, तो अब इनका धड़क तख्ता इसी तरह से होना है। लेकिन इसमें ये पार्टी के नाराज रहनुमाओं को तो मना लेंगे, अरकान को तो मना लेंगे, जो अवाम इनसे नाराज हो चुकी है, जो अवाम इनसे भर चुकी है, तंग आ चुकी है और अवाम के सबर का पैमाना लबरेज हो चुका है और अवाम ने इनके नामों के ऊपर सुर्ख दायरे भी लगा दिए हैं। और इस मुल्क की एक ही एस्टैब्लिशमेंट है, इस मुल्क के अंदर एक ही ताकत है और वो इस मुल्क की अवाम है। और उसने इनके नामों पर, इनकी हरकतों की वजह से, और जो इन्होंने जुल्म किया पिछले 10 महीने में गरीब अवाम पर और अपने केसेस ख़त्म किए हैं, ये गुर्बत ख़त्म करने आए थे, गरीब ख़त्म कर दिया, अपने केसेस ख़त्म कर दिए, खुद को एनआरओ दे दिया। अवाम तो ये सब देख रही है और इस सब के अंदर अब इमरान खान की जो जेल भरो तहरीक का ऐलान है वो काफ़ी लोगों के लिए बड़ा परेशान कुन था। इमरान खान ना, आसाब की जंग अभी भी चल रही है। ये कहते हैं कि इमरान खान ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करे, इमरान खान ने शिरकत ना की तो हमें बयानिया मिल जाएगा कि इमरान खान के लिए नेशनल इंटरेस्ट कुछ है ही नहीं, मुल्क में दहशत गर्दी आ रही है, खान को इलेक्शंस की पड़ी है, अपनी सियासत की पड़ी है। तो खान साहब को फाज चौधरी साहब ने बेस्ट मशवरा दिया, उन्होंने कहा कि आप चलें, ठीक है, इनकी सीरियसनेस का भी पता चल जाएगा। इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में खान साहब आजम सवाती और शेख रशीद को नामजद कर दें। अगर नेशनल इंटरेस्ट पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से इस इंपोर्टेड टोले के लिए ज्यादा अहम हुआ तो ये उन्हें बुला लेंगे, वरना फिर इनकी नीयत भी वाज़ेह हो जाएगी। यानी बड़े बुरे तरीके से फंस चुके हैं और शायद ताकतवर जो हैं वो आजम सवाती के साथ ना बैठना चाहें, तो सबको इस वक्त ना घेर के
कप्तान जो है वो अपनी सियासी चाल के मुताबिक अपनी सियासी बिसात पर अपने हिसाब से चलने पर मजबूर कर रहा है। और ये बात वैसे मैं पहले भी कहता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान के चाहे जितने ताकतवर हलके हों, पाकिस्तान की जितनी पॉलिटिकल फोर्सेस हों, आप देख लें कि कोई भी एक्शन नहीं ले रहा, वो सारे रिएक्शनरी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। यानी रिएक्शनरी पॉलिटिक्स क्या है? इमरान खान कुछ करेगा, उसका सदेबाब करने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए ये कुछ जरूर कर लेंगे, लेकिन ये खुद से कोई इनिशिएटिव लेने की पोजीशन में नहीं है। तो सब कुछ जो इर्द गिर्द घूम रहा है वो खान के डिसीजंस के इर्द गिर्द घूम रहा है। और यही वाजे कर देता है कि इमरान खान जो है वो कितना अहम हो चुका है। इस वक्त IMF जो है वो इमरान खान जिसके नाम पर आपने कांटा लगाया, उसके सिग्नेचर तुक नहीं बनती। इमरान खान कौन सा हुकूमत में है, लेकिन उसके सिग्नेचर के बगैर मुआहदा नहीं कर रहा, क्योंकि उन्हें भी पता है इमरान खान ने आना है। और वो जो एक मार्जिन था ना, जो धांधली का मार्जिन था, वो अवाम ने पूरा कर दिया। अब जाहिर बात है, एक बच्चा इम्तिहान खाली छोड़ के आए, एग्जामिनर उसे पास कैसे करेगा, और औखा सौखा पास भी कर दे, उसे टॉप कैसे करवाएगा? तो ये नून लीग और पीपल्स पार्टी को टॉप तो नहीं करवाया जा सकता, बिलावल को इस तरह वजीर आजम तो नहीं बनाया जा सकता। ज़िमनी इंतखाबात में आपने देख लिया, हर मुमकिन धांधली, हर मुमकिन धांधले के बावजूद इमरान खान जीते। अच्छा, अब जो राना सनाउल्लाह साहब हैं वो भी अब स्टेटमेंट्स पर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, और इन्होंने कहा है कि इमरान खान जेल भरो तहरीक शुरू करें, उन्हें उन्हीं के सेलों में रखेंगे जहां उन्होंने अपोजिशन रहनुमाओं को रखा था, और ये तड़ियां लगा रहे हैं अपनी तरफ से, यानी जो धमकियां हैं ना वो दी जा रही हैं। और इन्होंने कहा कि इमरान खान को जेल में खाने पीने की हर चीज देंगे, मगर वो एक चीज नहीं देंगे जिसके बगैर इमरान खान का गुजारा मुमकिन नहीं। आप समझ जाएं कि ये किस तरफ को इशारा कर रहे हैं, और अब इनकी सियासत में, इनके पास सियासी मैदान में दलील क्या रह गई है और इनके पास और बात क्या रह गई है। इधर से भी समझ आ जाती है कि ऑप्शंस कितने महदूद होकर रह गए हैं। अच्छा, इस सारे मामले के अंदर नाज़रीन किराम कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं, और इमरान खान साहब की जो जेल भरो तहरीक है, पाकिस्तान की जेलों की कैपेसिटी पहले पूरी है, मैक्सिमम आप बंदे जितने अंदर रख सकते हैं, को 5-10 हज़ार से ऊपर बंदा हुआ, आपकी जेलें, आपके सारे सेल जो हैं वो चौक हो जाएंगे। तो राना सनाउल्लाह जो कह रहे हैं ना कि उन्हीं सेल्स में रखेंगे, आपके तो अपने रहनुमानी गिरफ्तारियां दे रहे थे। इमरान खान ने अब जो प्लान बनाया है उसमें 4 लाख कारकुनान खुद को रजाकाराना तौर पर गिरफ्तारी के लिए पेश करेंगे। अच्छा, अब ये 4 लाख का फिगर आप सबको लग रहा होगा कि ये अचीवेबल नहीं है, और ये एक सियासी फिगर है। मैं तो कहता हूं 50,000 बंदा भी चला जाए ना, तो आप हुकूमत का हाल देखिएगा होता क्या है। लेकिन इस सब के अंदर इमरान खान की जो कॉल है उस पर जेल भरो तहरीक की तैयारियां इस वक्त बड़ी तेजी से शुरू कर दी गई हैं, जिसके तहत लाखों कारकुनान और आवाम रजाकाराना तौर पर अपनी गिरफ्तारियां पेश करेंगे। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के फैसले के हवाले से तैयारियों का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया गया है, जिसमें मुल्क भर में रीजनल और जिलाई तंजीमों को अहदाफ जो हैं, जो टारगेट्स उन्होंने अचीव करने हैं, वो सौंप दिए गए हैं। और इस सब के अंदर जो रजाकाराना तौर पर अपनी गिरफ्तारियां देंगे, उनका रिकॉर्ड पहले से PTI के पास होगा, और PTI उनकी फहरिस्तें तैयार करेगी। यानी ये जो 400 सियासतदानों और साफियों की लिस्टें बना रहे थे, अब इन्हें लिस्टों की जहमत से निकाल के 400 नहीं बल्कि 4 लाख बंदे की गिरफ्तारी की ये खुद फहरिस्त देंगे। अब ये 4 लाख बंदा आएगा कहां से? इसमें होना ये जा रहा है नाज़रीन किराम, मैं आपको ये बता दूं कि ये मुल्की तारीख में पहली मरतबा ये इतनी बड़ी रजाकाराना गिरफ्तारियों की एक मूवमेंट होगी, और इसमें हर सूबाई असम्बली का हल्का, KP, पंजाब और दीगर सूबों में, वहां से 500 कारकुनान गिरफ्तारी पेश करेंगे। और फहरिस्तों की जब तैयारी मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद ये फहरिस्तें हतमी तौर पर मंजूरी के लिए आइंदा हफ्ते इमरान खान साहब को पेश कर दी जाएंगी। और जेल भरो तहरीक जो है उसे 3 मरहलों में आगे बढ़ाया जाएगा। पहले मरहले में मरकजी कायदीन, जो नेशनल लेवल की PTI की लीडरशिप है, और अराकीन पार्लिमान, ये गिरफ्तारियां पेश करेंगे। जबकि दूसरे मरहले में हर सूबाई असम्बली के हल्के से 500 कारकुनान जेल जाने के लिए खुद को पेश करेंगे। ताहम तीसरे मरहले में तहरीक इंसाफ के वोटर्स और अवाम, जब उन्हें ये मोटिवेशन मिलेगी, उससे पहले ही वैसे मामलात रुक जाएंगे, लेकिन उस वक्त अवाम भी जौक दर जौक गिरफ्तारियां
पेश करेंगे। और इस सब के अंदर जाहिर बात है इमरान खान साहब के खिताब के बाद ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हुई है। अब यहाँ पर मरियम नवाज जो है वो वर्कर्स कन्वेंशन तो पूरे मुल्क में कर रही हैं, बहावलपुर वाला भी ठुस हुआ, मुल्तान के अंदर भी अभी उनका वर्कर्स कन्वेंशन था, लेकिन इसमें उन्होंने कुछ बड़ी अहम बातें की हैं। एक तो जनरल बाजवा के लिए इसमें बड़ा वाजे मैसेज है कि एक घर तो डाइन भी छोड़ देती है, जो उन्होंने नहीं छोड़ा। आज दोनों साइड ही जनरल बाजवा पर कम से कम जो तनकीद है अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, लेकिन तनकीद में यूनाइटेड है। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा रिटायर हुए तो लोगों से कहा कि मानते हैं इमरान खान जैसा ब्लंडर हमसे हुआ। यानी जनरल बाजवा रिटायरमेंट के बाद बहुत से लोगों को ये बात कहते आए हैं कि इमरान खान एक ब्लंडर था और इमरान खान एक गलती था, मिशन तब्दीली या मिशन इमरान खान वॉज अ फेलियर और ये गलती हमने कर दी। अब मरियम ने यहाँ तक बात रोकी नहीं है, ये बात तो उनके शौहर कैप्टन सफदर भी करते हैं, ये बात तो राना सनाउल्लाह भी नेशनल टेलीविजन पर आकर जनरल बाजवा के खिलाफ करते हैं। अब जो अगली चीज़ मरियम ने की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब एतराफ काफी नहीं, मुल्को कौम के माथे पर लगे दाग को धोना पड़ेगा। अब ये जनरल बाजवा तो नहीं धो सकते, वो तो माशाल्लाह गुमनामी की जिंदगी में चले गए हैं। अवाम अपनी मोहब्बतें निछावर करती रहती है, वैसे उन्हें गुमनाम नहीं होने दे रही गाय बगाए, लेकिन ये मुतालबा फिर किससे है? ये मुतालबा उसी इदारे से है और उसी इदारे की नई लीडरशिप से है जिस इदारे की कमान जनरल बाजवा संभालते थे, कि अब बात एतराफ पे नहीं होगा बल्कि आपको माफ़ी पे भी नहीं होगा। मतलब एक तो ये था ना कि आप माफ़ी का मुतालबा कर दें कि आपने ये सब क्यों किया, ये एक बहुत बड़ा इन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि आपको ये दाग धोना पड़ेगा, आपको इस दाग की सफाई करनी पड़ेगी। ये इनकी तरफ से एक आप कह सकते हैं कि मुतालबा आया है सामने कि इस सारे मामले में, और जाहिर बात है ये कह रहे हैं कि इस ब्लंडर ने एक कोने से दूसरे कोने तक तबाही बचाई और अब इस सारे मामले में ब्लंडर को मुल्क से उठाकर बाहर फेंकना होगा और इस दाग को धोना पड़ेगा। तो अब ये देखना है कि ये पैगाम किसके लिए है, ये तड़ी जो है ये किसके लिए है, और ये आखिर में जो सबसे इंपॉर्टेंटली चीज़ है कि ये अब जनरल आसिम मुनीर और टीम से मरियम नवाज का जो मुतालबा है इस पे वो कहाँ पर खड़े होंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।